पर है ये दीपावली का त्योहार खुशियों का त्योहार, एक ऐसा त्योहार जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां और रोशनी नजर आती है, जहां लोग खुशियों को बांटने के लिए गिफ्ट और मिठाइयों का सहारा लेते हैं। यह सिर्फ मिठाई ही नहीं बल्कि स्नेह और प्यार दर्शाने का एक खूबसूरत माध्यम भी है। लेकिन कौन है वो लोग जो इस माध्यम में जहर घोलने का काम कर रहे हैं? कौन है वो लोग जो मिठाई ही नहीं बल्कि मौत बेच रहे हैं? देखिए हमारी एक रिपोर्ट। ये कौन सा वाला बीकेडी है? ये सुल्तानपुरी जो पुल नांगलोई का पुल चढ़ते हैं उसके कोने पे है, राज पार्क में। मैं परमजीत सिंह, स्वागत है आपका चैनल पर। बीती 20 तारीख को, जो कि कल बीती है, दीपावली का त्यौहार पूरे देश ने हर्षोल्लास के साथ मनाया है। और ऐसे में लोगों ने एक दूसरे की खुशियों को बांटते हुए आपस में मिठाइयां बांटी हैं। ये त्यौहार एक दूसरे से प्रेम का त्यौहार है और इस प्रेम के त्यौहार को दिखाने के लिए लोग आपस में कहीं ना कहीं जो है गिफ्ट देते भी नजर आते हैं और कहीं ना कहीं मिठाइयां बांटते भी नजर आते हैं। लेकिन ऐसे में एक ऐसी घटना आज हमारे सामने आई है। आज 21 तारीख की अगर हम बात करें, एक ऐसी घटना हमारे सामने आई है जहां यही प्यार बांटने के चक्कर में किसी व्यक्ति के द्वारा सामने वाले को बीमार होना पड़ा। सर, क्या नाम है आपका? राजू। राजू जी, क्या परेशानी हुई है? आपने जो मिठाई खरीदी उसमें क्या दिक्कत आई है? उसमें ऐसा, मैंने बीकेडी से कल मिठाई खरीदी थी, लड़कों को बांटी। लड़कों के रात से फोन आए कि मिठाई खराब है, इसमें फफूंदी लगी हुई है, और एक बच्चे ने खाई तो उसको थोड़ा सा तबीयत थोड़ी खराब हुई, उसकी वो दवाई ले गया तो उसको फूड पॉइजनिंग बताई गई। अच्छा, कितने डब्बे आपने खरीदे? मैंने ये लिए थे जी 6 तो पतीसे के लिए थे और 6 डोडा बर्फी ली थी, जिसमें डोडा बर्फी में शिकायत निकली है। किस नाम से थी ये डोडा बर्फी जिसमें परेशानी आई है? नाम तो पता नहीं जी, और कोई पता नहीं कंपनी क्या थी। बिल है मेरे पास इसका। अच्छा, तो जो लोगों ने खरीदी है उनको क्या परेशानी है और सभी डब्बों में फफूंद निकली है या सभी में मैंने फिर जिनको और बांटी थी लड़कों को, कईयों ने तो फेंक दी, कईयों ने खोल दी। और ये रहा इसका बिल। ये बिल है? हाँ जी, आपने बॉक्सेस खरीदे हैं? बॉक्सेस खरीदे हैं। जी हाँ, ये घटना है सुल्तानपुरी दिल्ली की, जहां मैं सामने तस्वीरों में दिखा दूं कि यहाँ एक बनिया की दुकान, बीकेडी जिसे कहते हैं, सामने एक दुकान है जो कि सुल्तानपुरी फ्लाईओवर से नांगलोई फ्लाईओवर की तरफ जाते हुए ये दुकान जो है ये बनी हुई है। और ये एक फेमस दुकान है। माना जाता है कि बीकेडी की जो दुकान है वो काफी भरोसे की दुकान है। लेकिन यहाँ एक ऐसी घटना सामने आई जहाँ एक व्यक्ति द्वारा यहाँ पर मिठाई खरीदने यहाँ पर व्यक्ति पहुंचता है और डोडा बर्फी को यहाँ से खरीदता है, जो कि वाव के नाम से वो बर्फी है। और यहाँ लेने के बाद वो अपने जानने वालों को गिफ्ट के तौर पर, अपने काम करने वाले कार्य जो वर्कर हैं उनको वो गिफ्ट के तौर पर यहाँ से 6 डब्बे बांटता है। लेकिन पता चलता है कल शाम को उस व्यक्ति को कि उसमें से कुछ लोग जो हैं उस बर्फी को खाने की वजह से बीमार हो गए। जब वो बर्फी वापस आती है उस व्यक्ति के पास तो पता चलता है कि उस बर्फी में जितने भी डब्बे थे उन सब में जो है फफूंद लगी हुई थी। उसमें जो है कुछ ऐसी परेशानियां थी जो कि खाते ही व्यक्ति को बीमार कर सकती थी। हालांकि अगर हम बात करें तो डब्बे पे जब हमने मैन्युफैक्चर डेट देखी और उसको बनाने की तिथि देखी तो उसमें 28 सितंबर की तिथि आई और उसको बताया गया कि ये दिसंबर तक वैलिड है। हालांकि अभी दिसंबर आने में बहुत समय है, लेकिन बावजूद इसके उन डब्बों के ऊपर फफूंद नजर आई, जो कि बागपत की एक कंपनी है, खेखरा इंडस्ट्रियल एरिया की, जिसका नाम JPLS डेयरी प्राइवेट लिमिटेड है। मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है, इसका जब हम यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, ये सामने बीकेडी की दुकान पर, यहाँ पर हमने पहुंचने के बाद यहाँ से हमने भी यहाँ से खरीदने की कोशिश की। लेकिन जैसी हमारी टीम यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने किसी तरीके से, उनको शक हो गया और शक होने के बाद उन्होंने वो तमाम जो डब्बे हैं वो यहाँ से हटाने का काम शुरू कर दिया।
देख रहा ये ऊपर ऊपर रेट देख रहे हैं रेट 400 हाँ ठीक है दे दो ले लो। काउंटर वहाँ पर है ना कैश काउंटर ही पर है नहीं, 3 है 400 आगे सिंगल पोस्ट निकला सिंगल ही चाहिए भाई कोई नहीं अब एक ही जने को देना है तो 10 किलो सिंगल कितना होगा? पूरा ले लो आप 200 का एक ही ले लो एक ही कर लो दूसरा ले उसी रेंज में है दूसरा कुछ दे दो हाँ तो क्या करें? अरे जब ले लो बाहर जाओ बाहर जाओ इसके बाद अगर हम बात करें, जैसा आपने अभी तस्वीरों में देखा किस तरीके से यहाँ से डब्बे हटाए जा रहे थे, और जबकि हालांकि ये शिकायत अभी नहीं आई होगी, पहले आई होगी, लेकिन हमारे पहुंचने के बाद, जब शक होने के बाद इन्होंने डब्बे हटाने शुरू किए, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि बीकेडी बनिया की दुकान को साफ तौर पर पता था कि इन डब्बों में शिकायत आ रही है, आने के बावजूद भी ये बेचे जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये जानबूझकर लोगों को बीमार करने की और मारने की एक साजिश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फसाई के द्वारा इन डब्बों के ऊपर जाए तो फसाई के द्वारा जो है इस कंपनी को प्रमाणित किया गया है कि ये एक पूरी जो मानक है, पूरे मानकों को पूरा करने के बाद ये मिठाई बना रही है। उसके बावजूद अगर हम बात करें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है 28 सितंबर होने के बाद भी इसमें फफूंद का मिलना और सभी डब्बों में फफूंद का मिलना अपने आप में ये बड़े सवाल खड़े करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी हमें जानकारी मिली है कि कुछ और भी जो बनिया की दुकान है जहां पर ये डब्बे बिक रहे हैं, अभी भी बिक रहे हैं, हम वहां पर भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और आगे की तस्वीरों के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। उन बीकेडी की दुकानों पे भी जाएंगे हम अभी जहां पर ये और भी डब्बे बिक रहे हैं। मेरे साथ एक और शख्स मौजूद है इस वक्त जिन्होंने ये मिठाई खरीदी थी, और खरीदने के बाद उनकी मिठाई क्या उनसे समस्या है वो सारी समस्या मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये मिठाई का मैं बॉक्स है जो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बॉक्स का जो नाम है ये काजू डोडा बर्फी के नाम से वाव विलेज, आप जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो ये जो डब्बा है ये तकरीबन 400 ग्राम इसमें शो कर रहा है वेट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 28 सितंबर 2025 में इसको जो है बनाया गया है और 13 दिसंबर 2025 तक इसकी वैलिडिटी भी साफ दिखाई दे रही है। और कंपनी का नाम है JPLS डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बागपत के खेखरा इलाके में ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। और साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि लाइसेंस नंबर भी इनका फसाई का यहाँ पर मौजूद है। और उसके बावजूद इतना जो है दीपावली के मौके पर जो है जिस तरीके का ये बड़ा मामला सामने आया है वो कहीं ना कहीं ये सवाल बड़े खड़े करता है कि अगर इतनी लापरवाही लाइसेंस लेने के बावजूद भी होती है तो फिर जाए तो जाए व्यक्ति कहां पर। और मेरे साथ जो व्यक्ति हैं उन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके की जो समस्याएं हैं वो इनके साथ हुई है। क्या नाम है भाई साहब? जी मेरा नाम श्याम है। श्याम जी, कहाँ रहते हो आप? मैं मंगोलपुरी के टी ब्लॉक में रहता हूँ सर। अच्छा, ये जो आपने जो ये डब्बा लिया है ये कहाँ से लिया था? ये जिनके पास मैं काम करता हूँ उन्होंने बीकेडी से काफ़ी सारे डब्बे लिए थे और कल हमें ये सबको दिया गया था, दिवाली के उपलक्ष्य में सबको दिए थे डब्बे, तो मेरे पास मुझे भी ये डब्बा दिया गया था। तो
तो आपको कैसे पता चला कि इस जो मिठाई है, इस मिठाई में ये समस्या है? ये जब घर पे सब पूजा का टाइम होता है तो पूजा के टाइम हमने मिठाई निकाली, मिठाई हमने खोल के देखी, जैसे हमने खोल के देखी तो ये मिठाई आपके सामने है। अगर हम ये मिठाई तस्वीरों में दिखाएं तो ये थोड़ा डब्बा बाहर निकालेंगे आप? बाहर निकाल लीजिए, बिल्कुल बाहर निकाल लीजिए। ये देख सकते हैं कि ये जो मिठाई है, ये अगर हम बाहर निकालें तो ये साफ देख सकते हैं कि इस पे किस तरीके से जो फफूंद है, फंगस है, वो नजर आ रही है तस्वीरों में। अगर हम और भी तस्वीरों में इसको साफ तौर पर देखें, इसको थोड़ा फाड़ के अगर हम लोग देखेंगे तो ये और भी जो जगह है वहां पर ये फंगस आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से। और इस मिठाई को खाने के बाद, जैसा कि जिन व्यक्ति ने ये डब्बे यहाँ से लेने के बाद बांटे, उन्हीं में से एक ये व्यक्ति हैं, उनके यहाँ पर एक व्यक्ति बीमार तक पड़ गया। और जब बीमार पड़ने के बाद उन्हें पता चला ना, तो उन्होंने तमाम लोगों को उन्होंने ये मिठाई खाने से भी मना कर दिया। तो ऐसे में ये एक बड़ी बात है, एक बड़ा सवाल है कि कैसे कोई इतनी बड़ी जो कंपनी है, जो फसाई से जिसके जो है सारे मानक पूरे करके फसाई का जो लाइसेंस ले लेती है, उसके बावजूद इस तरीके की जो डुप्लीकेसी है या इस तरीके की जो धोखाधड़ी है, वो कैसे ये कंपनी, अगर हम बात करें कंपनी का, जैसा कि अभी मैंने आपको नाम बताया कि JPLS डेयरी प्राइवेट लिमिटेड की ये कंपनी है, जो खेखरा बागपत इंडस्ट्रियल एरिया में ये कंपनी इस मिठाई को बनाने का काम कर रही है। हालांकि दिसंबर तक इसका समय है, 13 दिसंबर तक का समय है कि इस मिठाई को कुछ नहीं होगा। और दिसंबर तो जाने दीजिए, अभी अक्टूबर जो चल रहा है, आज मैं 21 तारीख अक्टूबर में आपके सामने मौजूद हूं, ये मिठाई पूरी तरीके से खराब है। तो साफ कहा जा सकता है कि जिस वक्त इसकी पैकेजिंग हुई है, ये पैकेजिंग के समय भी खराब थी और ये कंपनी किस तरीके से धोखा देते हुए अपने माल को बेचने की कोशिश कर रही थी, और उसी का साथ देते नजर आए साफ तौर पर बनिया की दुकान वाले, बीकी डई वाले, जिन्होंने इस मिठाई को एक बार भी नहीं देखा। और देखने के बावजूद, जब हमने अभी आपको बताया तस्वीरों में कि जब हम दुकान पर लेने पहुंचे, तब जाकर उन्होंने ये शक होने के बाद, डरने के बाद उन मिठाइयों का जो बेचने की जो प्रक्रिया है वो बंद की। उससे पहले वो लगातार इस मिठाई को पता होने के बावजूद भी बेच रहे थे। तो ये लोगों के जो जान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा था, लोगों की जान के साथ खेला जा रहा था, ये एक बड़ा अपराध करते BKD वाले लोग भी नजर आए। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो है ये एक बड़ी जो ये कार्रवाई है इनके खिलाफ वो होनी चाहिए, और इनको सबक मिलना चाहिए इस चीज को लेके कि किस तरीके से लोगों की जान के साथ खेल रहे थे। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। ब्रजेश जी, क्या शिकायत है इस मिठाई में, वो एक बार बताइए। मैं काम करता था राजू भाई जी के पास सुल्तानपुरी में। उन्होंने मुझे कल दिवाली गिफ्ट दिया था और ये दिया था, और मैं उनके पास दिवाली गिफ्ट दिखाने आया हूँ कि इसमें फफूंदी लगी हुई है। तो राजू भाई से मैंने पूछा कहाँ से लाए, वो कह रहा है कि BKD से। तो मैं राजू भाई को ये गिफ्ट, क्या फफूंद जो लगी हुई है, हाँ, क्या ज्यादा लगी हुई है, कैसे? बहुत ज्यादा लगी हुई है फफूंद, इसलिए मैं वापसी करने आया था। अच्छा, ये कहाँ से आई है मिठाई, कुछ पता चला? राजू भाई ने बताया BKD से। अच्छा, किस वाले BKD से? BKD का मतलब क्या हुआ? बनिया की दुकान? बनिया की दुकान। अच्छा, तो किस वाले बनिया की दुकान से लाए? यही बुध विहार नागलोई कोई सा कहीं से लाए होंगे, बस उन्होंने मुझे बताया कि BKD से लाए। मेरा नाम प्रियेश भैया। प्रियेश, क्या दिक्कत आई है मिठाई जो आपको मिली है, ये क्या दिक्कत है? मैं एक राजू भैया के पास काम करता था, तो उन राजू भैया ने मुझे दिवाली पे एक डोडा बर्फी गिफ्ट की थी। तो वो जब मैंने खाई है तो उस खाने से मैं बीमार हुआ, और जब से मैंने ध्यान से देखा तो उस पर फफूंदी लगी हुई थी। और जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला मुझे फूड पॉइजन हुआ है। अच्छा, इससे जो डॉक्टर ने बताया फूड पॉइजन हो, इसी मिठाई की वजह से हुआ है? हाँ जी, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कुछ खाया नहीं था, जस्ट यही खाया, उसके बाद मेरी तबीयत खराब हुई है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चला कि इसी मिठाई में वो फफूंद? क्योंकि जब मैंने ध्यान से देखा तो उसमें फंगस लगे हुए पूरे। अच्छा, तो अभी आपने कोई शिकायत की गई? नहीं, मैं राजू भाई को बोला था कि राजू भाई जब आपने मिठाई दी है वो गलत दी है, तो राजू भाई पर बिल राजू भाई ने परचेज किया, तो राजू भाई कर सकते हैं। कहाँ से खरीदा था? राजू भाई ने आई थिंक सुल्तानपुरी में राजपारक BKD है, वहाँ से खरीदा था। ठीक, किस नाम से है मिठाई? ये है वाव विलेज काजू डोडा बर्फी। एक बार दिखा सकते हैं? ये आप देख सकते हैं JPLS डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, ये बागपत की एक कंपनी है जो कि खेखरा गांव में ये मिठाई बनाती है। JPLS, अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो इस पे साफ तौर पर लिखा है कि 5/10/2025 को इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, यानी कि इसको सील किया गया है, और 15/12/2025 तक ये वैलिड है। लेकिन बावजूद इसके कि 5/10 में, यानी कि मात्र 15 दिन पहले इसको दिखाया गया कि इसको पैक किया गया है, लेकिन बावजूद इसके ऊपर अगर फफूंद नजर आ रही है तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जानबूझकर लोगों की जान के साथ
ये खिलवाड़ कंपनी JPLS डेयरी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जो बागपत की है, और उसके साथ साथ BKD जो कि बनिया की दुकान है, तमाम जो BKD है सभी पर ये जो मिठाई है दीपावली के एक दिन बाद भी लगातार बिक रही है और बड़ा स्टॉक उनके पास अभी भी देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके की ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।